मैं हूँ अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। दशहरा हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। दशहरा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि दशहरा का जो त्यौहार रहता है वो 9 दिनों तक रहता है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। तो ऐसे में माँ दुर्गा के दर्शन करना तो बनता है। तो कुछ इसी कारण से मैं अभी आई हूँ उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ में जिसका नाम है विंध्याचल। तो मैं आज अभी आई हूँ विंध्याचल में और मैं आज यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने वाली हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए माँ काली के दर्शन। तो चलिए पहले बात करते हैं कि विंध्याचल तक आया कैसे जाए। विंध्याचल आने के लिए जो सबसे चीपेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे है वो है ट्रेन। आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी जो कि आपको विंध्याचल जंक्शन छोड़ेंगी। लेकिन इन केस अगर आपको डायरेक्ट विंध्याचल की ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप एक स्टेशन पहले मिर्ज़ापुर जंक्शन आ सकते हैं, क्योंकि विंध्याचल जो है वो मिर्ज़ापुर ज़िले में ही स्थित है। तो मिर्ज़ापुर जब आप आएंगे वहाँ से फिर आप लोकल ट्रेन लेके और विंध्याचल आ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करी है। जैसे अगर आप कभी भी विंध्याचल आते हो तो यहाँ पे 3 मुख्य मंदिर हैं। माँ विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर है वो, देन उसके बाद आपको जाना होता है काली खो, उसके बाद आपको जाना होता है अष्टभुजी मंदिर और अष्टभुजी मंदिर के पास में ही एक सीता कुंड है, वहाँ भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और सीता कुंड की खास बात यह है कि वहाँ पहाड़ों से जो पानी आती है उसे आप पी भी सकते हैं। तो इन सारी जगहों की यात्रा आज आप करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर अभी आप भी मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। विंध्याचल स्टेशन से लगभग 100 मीटर अंदर चलने पे आपको काफ़ी सारे धर्मशालाएं और होटल्स मिल जाएंगे जहां पे आप रुक सकते हैं। और इनकी जो चार्जेज है वो काफ़ी नॉमिनल है, लाइक 500 to 1000 रुपीज़ ये लेते हैं। विंध्याचल आप जब भी आएँ तो यहाँ के कुल्हड़ चाय पीना ना भूलें, क्योंकि ये जो कुल्हड़ चाय है वो काफ़ी फेमस है यहाँ का। तो अभी हम लोग चाय पीने के बाद आगे बढ़ रहे हैं गंगा घाट की तरफ। वैसे तो आपको विंध्याचल में कई सारे घाट मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि कई घाट ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। जैसे कि पहली जो घाट पे हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ की आप भीड़ देख सकते हैं। सामने आपको भीड़ दिख रहा होगा, सामने गंगा नदी है और ये इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो इस वजह से हमने डिसाइड करा कि दूसरे घाट पे चलते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दूसरे घाट की तरफ। और एक अच्छी बात ये है कि जो घाट हैं यहाँ पे उनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है यहाँ पे। और ये रहा दूसरा घाट जहाँ मैं अभी पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो भीड़ कम हो रखी है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलते जाएगा यहाँ पे भीड़ भी बढ़ते जाएगी। यहाँ घाट पे आपको कई सारी नावें मिल जाएंगी, तो अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहते हैं तो आप नाव की सहायता से जा सकते हैं। ये रहा विंध्याचल का घाट और यहाँ चेंजिंग रूम भी बनाया हुआ है, छोटे छोटे चेंजिंग रूम बनाए हुए हैं महिलाओं के लिए। और अभी यहाँ पे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। यहाँ के घाट का पानी भी साफ़ है। इससे पहले वाले घाट पे हम लोग गए थे तो वहाँ का पानी साफ़ नहीं था और वहाँ पे कीचड़ भी ज़्यादा था। अभी मैंने यहाँ स्नान कर लिया और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ का जो विंध्याचल का जो घाट है ना, तो इसमें बालू की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जैसे आप नहा के निकलोगे ना तो आपको ना पूरे बॉडी में, पूरे हैंड वैंड पे ये बालू बालू सा फील हो रहा है मुझे अभी। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो ये कि अगर आप भी यहाँ नहाने का सोच रहे हैं गंगा घाट पे तो ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अंदर काफ़ी गहराई है और यहाँ जो भी कर्मचारी हैं, एनडीआरएफ के जो भी मेंबर्स हैं, वो जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर जाते हो ना, दे आर लाइक शाउटिंग अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, क्योंकि अंदर थोड़ा गहरा है, तो इसलिए आप ट्राई करें। सो या नाउ आई एम रेडी एंड अभी मुझे जाना है यहाँ से टेम्पल। हालांकि मैं बालों के सूखने का वेट कर रही थी क्योंकि अभी बाल बहुत गीले हैं, बट फिर भी मैंने इन्हें
बांध रखा है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रखी है और अगर मैं बाल खोलूँगी तो मुझे और गर्मी लगेगी, सो इसलिए। विंध्यवासिनी देवी का जो मंदिर है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसके साथ ही जब भी आप विंध्याचल के दर्शन करने आते हो तो इस यात्रा को त्रिकोणीय यात्रा कहते हैं। त्रिकोणीय यात्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना होता है विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन करने, उसके बाद आप जाते हो काली खो और उसके बाद आप जाते हो अष्टभुजी। तो क्योंकि 3 मंदिरों के दर्शन करने होते हैं इसीलिए इसको त्रिकोणीय यात्रा भी कहते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको एक खतरों के खिलाड़ी से मिलाने वाली हूँ। क्या हो रहा है? यार में रखना जय बम बम बोल रहा है काशी तेरे घर में दासी। छोड़ो छोड़ो उसको छोड़ो, खड़े हो जाओ, इधर देखो हो सही के आशीर्वाद मांग 51 रुपये बच्चे के हाथ से चढ़ा दिए। चढ़ाइए बाबू, बच्चे के निशावर 51 रुपये मांगा, खुश हो के छोटी नहीं काटेगी। गले में पड़ा दे, गले में छोटा लगा चलो। वैसे इस सांप को हम लोग इसीलिए टच कर पाए क्योंकि ये जो सांप होते हैं ना, इनके जो विष वाले दांत होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद इन्हें सपेरा अपने पास रख लेते हैं। और जैसे ही आप घाट से नहा के निकलेंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हैं। ये जो सुबह में सारी दुकानें बंद थी अभी ये खुल चुकी हैं और देख सकते हैं चारों तरफ प्रसाद ही मिल रहा है। ये है सामने मंदिर और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ। विंध्याचल का मुख्य मंदिर विंध्यवासिनी माई का। जयकारे की आवाज़ आ रही होगी आपको। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है मंदिर और मंदिर के पास में ही बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो अभी मैं भी एक दुकान पे जा रही हूँ वहाँ से प्रसाद लेने। सो दुकान से आप फूल और प्रसाद लेकर मंदिर के अंदर माता के दर्शन करने जा सकते हैं। और यहाँ जो प्रसाद मिलती है उसका जो रेट है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप चुनरी वाला प्रसाद लेते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना होता है। तो हमने अभी प्रसाद लिया और अभी हम लोग बढ़ चुके हैं मंदिर की तरफ। ये है मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर में क्योंकि कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है इसलिए मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये है विंध्यवासिनी देवी। आप भी कीजिए विंध्यवासिनी देवी के दर्शन। और नवरात्रि के 9 दिनों में इनकी अलग अलग पूजा, अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जैसा कि अभी मैंने मंदिर में दर्शन कर लिया है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। नवरात्रि के टाइम में वैसे भी भीड़ जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ श्रद्धालुगण आते रहते हैं। कि आप अपने साथ जो भी प्रसाद लाते हैं तो प्रसाद माता के चरणों में चढ़ा के फिर आपको वापस कर दिया जाता है। तो आप और अंदर आपको कैमरा अलाउ नहीं है और बाहर एक जगह है जहाँ से वो एक खिड़की है, उस खिड़की से भी आप माता के दर्शन कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त कम है तो। लेकिन अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप लाइन में रुक के अपनी बारी आने का इंतज़ार कीजिए और फिर मंदिर के अंदर जाके माता का दर्शन कीजिए। और मंदिर के बाहर मतलब मंदिर जाने के रास्ते में आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप सामान ले सकते हैं। यहाँ पे पूजा का सामान और कुछ ज्वेलरी वगैरह श्रृंगार का सामान भी मिल रहा है, तो आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ से सामान भी ले सकते हैं। कौन सा चाहिए? मतलब वो जो सामने कलरफुल है उसका क्या रेंज है? 220 रुपये कोई भी कलर। जब भी कभी आप अगर विंध्याचल आते हैं तो एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी यहाँ से लेने के लिए वो है यहाँ का दुपट्टा। यहाँ मिलने वाला जो दुपट्टा होता है वो बहुत अच्छे दुपट्टे मिलते हैं। कलरफुल देख रहे हो, मुझे वैसे भी वाइब्रेंट कलर बहुत पसंद है, तो अभी मैंने अपने लिए एक दुपट्टा खरीदा है। तो अगर आप भी कभी यहाँ आते हैं तो आप अपने लिए दुपट्टा ले सकते हैं।
I have carried this one for myself. अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बार्गेन करना पड़ सकता है, क्योंकि जो दुकानदार होते हैं वो मनचाहा रेट मांगते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ थोड़ा बार्गेन करके ले सकते हैं सामान। और यहाँ से आप माता की मूर्ति भी ले सकते हैं। विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने के बाद अभी हमें अष्टभुजी और काली खो जाना है। तो विंध्याचल से ही, मतलब मंदिर के बाहर से ही आपको ऑटो वाले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से ऑटो लेना होता है, इसके बाद आप अष्टभुजी और काली खो जाते हो। सो अभी हमने ऑटो बुक करा है और इसका जो किराया है वो है 250 रुपीज़। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दूसरी मंदिर की तरफ, जो कि है काली खो का मंदिर। और ये रहा काली खो मंदिर के बाहर का पार्किंग एरिया। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम लोग अंदर मंदिर की तरफ जाएंगे। ये हवन की सामग्री। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये है काली खो का मंदिर। और इस मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के अलावा और भी बहुत सारे देवताओं के, जैसे कि हनुमान जी की प्रतिमा आपको दिखेगी है, शिव जी की प्रतिमा आपको देखेंगे यहाँ पे। मन्नत के धागे आप देख सकते हैं। काली खो से अष्टभुजी आप रोपवे से भी जा सकते हो। अब यहाँ रोपवे की भी व्यवस्था हो गई है। सो काली खो के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अष्टभुजी मंदिर की तरफ। और अभी मैं आ चुकी हूँ अष्टभुजी में, और यहाँ भी पहले प्रसाद लेना है इधर से और उसके बाद फिर मंदिर में जाना है। तो यहाँ का जो मेन मार्केट है वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी अंदर आपको चलना होता है इधर, और मार्केट से होते हुए आप फिर पहुँचते हो अष्टभुजी मंदिर में। सामने जो गुंबज दिख रहा है ना, यही है मंदिर का गुंबज। ये जो अष्टभुजी मंदिर है ना, सो यहाँ जाने के लिए आपको थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है। सीढ़ियों से चढ़ के आपको मंदिर के अंदर जाना होता है, क्योंकि ये मंदिर थोड़ी ऊंचाई पे बसा हुआ है, इसलिए हमने सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। यहीं से सीढ़ियाँ हैं और अब चढ़ाई स्टार्ट है मंदिर में जाने की। दक्षिणा लेबो लोग काय बार लेबो वहाँ से चलनी तो 8वां बार दक्षिणा। मैंने अष्टभुजी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और यहाँ की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में है, मतलब कि एक गुफा है। उस गुफे में आपको झुक के जाना होता है, आप सर ज़्यादा उठा नहीं सकते, तो गुफे में झुक के आपको जाना होता है और अंदर माता की प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ पे आपको पूजा करना होता है। उसके बाद ये जो अष्टभुजी मंदिर है ना, इसके परिसर में और भी बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं जहाँ आप जाकर पूजा कर सकते हैं। काली खो में मैंने जो रोपवे के बारे में आपको बताया था, ये वही है रोपवे। अगर आप काली खो से इस रोपवे से भी आना चाहते हो तो आप अष्टभुजी मंदिर तक आ सकते हो। और यहाँ इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ सीता कुंड की तरफ, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है अष्टभुजी मंदिर से। इस रास्ते से आपको विंध्य पर्वत की जो पूरी श्रृंखला है वो दिखाई देती है। और अभी मैं आ चुकी हूँ सीता कुंड। यहाँ पे 2 कुंड बने हुए हैं और इस कुंड की खास बात यही है कि यहाँ जो पानी आता है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है, तो आप चाहें तो यहाँ का पानी पी भी सकते हैं। अभी हम लोग सीता कुंड से वापस अष्टभुजी मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं। नवरात्र होने की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलती है। सो कुछ इस तरह से मैंने अपनी विंध्याचल की यात्रा कंप्लीट करी है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।